अगर भगवान बुद्ध को गहराई से जानोगे तो भगवान बुद्ध के धम्म में आखिर में जाकर जब लास्ट स्टेज आती है तब एक स्थिति आती है जहां पर व्यक्ति अरहंत हो जाता है, जिसको हमने बोला नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। भगवान बुद्ध की वंदना हम करते हैं तो हम करते हैं नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। मैं उस भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूं। ये भगवान बुद्ध की वंदना है। अब पहले एक व्यक्ति भगवान होता है, फिर अरहत होता है, फिर वो सम्यक संबुद्ध होता है, जिसने अपने अंदर के राग द्वेष और मोह को खत्म किया, जिसने तृष्णाओं को भंग किया, जिसने अपने इस अटैचमेंट को, मोह को खत्म किया और राग और द्वेष को खत्म किया, उस व्यक्ति को भगवान की उपाधि दी गई। अब उससे आगे अरहंत बनता है। वो अरहंत की स्थिति बड़ी हाई लेवल की है। अरहंत की स्थिति में आप लोगों को 4 तरह की स्टेजेस आती हैं। ये ज्ञान की बातें हैं, कहीं भटकोगे नहीं, सुन के जाना। एक बार एक स्थिति वो है जब आदमी सोतापति फल पाता है। सोतापति फल वो होता है जब आदमी के अंदर से 3 विकार खत्म हो जाते हैं। एक मिथ्या दृष्टि है, एक विचिकित्सा है और एक सीलवर परामर्श है। ये 3 विकार व्यक्ति खत्म हो जाते हैं, यानी कि मैं, मेरा भ्रम, मेरा ये जाल और ये अहंकार खत्म हो जाना। इस दुनिया में, बाहर की दुनिया में अपने आप की मुक्ति का रास्ता ढूंढना, देवी देवता, कर्मकांड, भाग्य, भगवान, कोई भी ऐसी चीज मेरी मुक्ति कराएगी, इससे मुक्त हो जाना। और भगवान बुद्ध के धर्म और भगवान में श्रद्धा होना, ये 3 गुण जिसमें आ जाते हैं, उस व्यक्ति को सोतापति यानी सोतापन का जो है गुण धर्म हम भगवान के रास्ते पर कहते हैं। ये एक वैसी स्थिति है जहां पर आपने दूसरों धर्मों में जाकर किसी धर्म गुरु से यह सुना होगा कि उस व्यक्ति की धर्म में डुबकी लग गई, उस व्यक्ति को आत्म ज्ञान प्राप्त हो गया, उस व्यक्ति को आत्म बोध हो गया। अब ये जो व्यक्ति जिस स्थिति पहुंचा है, उस व्यक्ति के काफी हद तक आगे के जो 7 विकार हैं जिससे एक व्यक्ति अरहंत होता है, मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। अब यहाँ पर सिर्फ डुबकी लगना ही अपने आप में एक ऐसी स्थिति है मन की जहां पर उस व्यक्ति के सारे भ्रम और डर खत्म हो जाते हैं। उस व्यक्ति के यहाँ पर डर खत्म हो गए हैं। ये मेरी बात को अंडरलाइन करें। और जितने भी हमारे संत महापुरुषों की आज बात चल रही है, संत रविदास, धन्ना सेठ, तुकाराम, हमारे पीपा सेठ और संत कबीर और नानक, इन सब लोगों को, इन संतों को आत्म ज्ञान या आत्म बोध हुआ था। इनके मन का वो लेवल आया जिस समय उनके अंदर से डर निकला। इन्होंने इस दुनिया की हर उस कुरीति को, पाखंड को, अंधविश्वास को, ऊपर वाले नीचे वाले कर्मकांड को और जो भी चीज गैर बराबरी की है उसका निडर होकर खंडन किया और समाज में क्रांति का आगाज बजाया। ऐसे संत महापुरुषों की आज इस जयंती पर आप लोग आए हैं। आप सब लोग बधाई के पात्र जोरदार ताली बजाइए। मैं फिर बता देना चाहता हूं कि जो व्यक्ति सोतापति फल पाता है, जिसकी धर्म में डुबकी लगती है, जिसका आत्म ज्ञान होता है, जो आत्म बोध होता है, मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, पहले ये बता देना चाहता हूं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि ये मेरा समाज यहां से तो आरएमएस और बीबीएस की बात सुनकर जाएगा, लेकिन वहां जाकर घर में जाके फिर भटक जाएगा। क्यों भटकेगा? क्योंकि उसको धर्म चाहिए। उसको जीने के लिए, धर्म के आचरण में अपने जीवन को जीने के लिए कुछ न कुछ ऐसा सहारा चाहिए। इसलिए अगर वो यहाँ से कुछ सीख के भी गया तो बाहर जाते ही वो डेरे के पास जाएगा, वो साधु के पास जाएगा, किसी फकीर के पास जाएगा, किसी ऐसे धर्म गुरु के पास जाएगा, कहीं ना कहीं साधु संतों में जाकर डुबकी लगाएगा और अपने आप को दोबारा से कर्म कांड में फंसा लेगा। मैं आपको इस लाइन से यहां से मुक्त करना चाहता हूं कि यहां से आपको ये मुक्ति पर मिलेगी। आप मुक्त होना है कि आपके कर्मकांड, भाग्य, भगवान, देवी देवता, ऊपर वाला, नीचे वाला, किसी भी तरह की पत्ती इस दुनिया में, ब्रह्मांड में तथागत भगवान बुद्ध ने कहा है कि कोई भी किसके दुख को हरण नहीं कर सकता। आप अपने स्वामी स्वयं हैं और आपका स्वामी आपका मन है और आपके मन को कंट्रोल करना ये आपकी बुद्धि की बात है। और जिस दिन आपने मन को जीत लिया उस दिन आप अजय हो जाओगे। बोलो जय भीम। बात में कोई शंका तो नहीं है ना? किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। भगवान बुद्ध ने जहां जहां प्रबोधन दिया वहीं वहीं पर हमने सुना
कि वहीं पर लोग सोतापति हो गए या अरंत हो गए, क्योंकि वाणी में इतना जोरदार प्रबोधन था, इतना गहरा ज्ञान था। मेरी वाणी में आज किसी को शंका नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मुझे लगा कि मैंने कुछ अनुभव नहीं लिया। आप यहाँ सोतापति हो गए हैं। मैं थोड़ी सी 2 मिनट धर्म की बात जरूर बताऊंगा। क्यों बताऊंगा, इसके पीछे भी सार है, क्योंकि मेरा समाज भटक जाता है, वो जाके धर्मगुरु ढूंढता है। आपको धर्मगुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं अगला स्टेप पे जाता हूं। जब व्यक्ति सोतापति हो गया, यानी कि उसके 3 विकार खत्म हो गए, उसके अंदर सक्काय दिट्ठी जो न सम्यक दृष्टि आ गई है, विचिकित्सा खत्म हो गया है, और शीलवर्त परामर्श खत्म हो गए। मैंने साहब 3 चीज खत्म हो गई है, ठीक है। उस व्यक्ति के अंदर धर्म के आचरण आ गए हैं। वो व्यक्ति धर्म में कहीं ना कहीं लीन हो गया है। वो व्यक्ति प्रबुद्ध नहीं, वो एनलाइटन की स्थिति के शोर में गिर गया है। वो एनलाइटन की स्थिति में उस शोर में गिर गया है। इसको बोलते हैं स्ट्रीम में गिर जाना, स्रोत में गिर जाना। अब इसके बाद में अगला स्टेप है सगदागामी। सगदागामी में उस व्यक्ति के दो बड़े बड़े विकार कटते हैं, और वो जो विकार है उसको बोलते हैं छंदपाद और व्यापाद, यानी कि उसकी तृष्णाएं कटती है, और उसका व्यापाद यानी कि उसके अंदर जो नफरत है, जो गुस्सा है, जो दुर्वेश की भावना है, वो खत्म हो जाते हैं। क्या खत्म हो जाते हैं? काम छंद और व्यापाद। क्या बोलो काम छंद और व्यापाद। ये जो धर्मगुरु है ना, आपको इन्हीं बातों में उलझाते हैं। मैं आपको समझा के भेजना चाहता हूं कि आपको उलझना नहीं है, लेकिन ये कामछंद यानी कि आपकी तृष्णाएं, और व्यापाद यानी कि अहंकार, गुस्सा, द्वेष, ये ऐसे कहने से खत्म नहीं होगा। जब कामछंद खत्म हो गया, व्यापाद खत्म हो गया, तो आप सगदागामी हो गए हैं। एक स्टेप अगला हो गया है। उसके बाद फिर एक स्टेप और आता है, जहां पे आपके 3 विकार और खत्म होते हैं। यहां पर आपको ब्रह्मलोक में पैदा होने का, रूप ब्रह्मलोक और अरूप ब्रह्मलोक, ऐसा पद पैदा होने की आदमी की तमन्ना रहती है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, और मैं स्वर्ग में जाके वहां पे जो दासियां हैं, वहां पे मस्ती है, उसको एंजॉय करूंगा। जे सभी साधु संत, सभी डेरे, सभी धर्मगुरु तुम्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं, और भगवान ने इस स्वर्ग से आगे जाके तुम्हें अनंत का रास्ता बताया। बोलो जय भीम। कितनी बड़ी बात बोली है मैंने। मैं आपको स्वर्ग से आगे लेके जा रहा हूं, यानी कि ये विकार कटेगा एक व्यक्ति का कि उसको रूप ब्रह्मलोक में और अरूप ब्रह्मलोक में, यानी स्वर्ग में जहां पे नारियां और वहां पर दुनिया भर की जो खुशी, ऐशो आराम है, वो मस्ती, वो खत्म होने का भी विकार है। वो आपके अंदर से विकार खत्म होगा कि मेरी ऐसी तमन्ना खत्म हो जाए कि मैं वहां पे जाके पैदा हूं, जो कि ये सारे बाबे, डेरे, धर्म गुरु सब इसी बात पे मेरे समाज को भटकाते हैं, और मेरी बहन बेटियों को गुलाम बनाते हैं। मैना साहब, ये स्वर्ग का लालच छोड़ना पड़ेगा। ये स्वर्ग नहीं है कहीं पर भी, ये स्वर्ग सिर्फ आपके मन के विकार हैं। आपकी प्रज्ञा नहीं जगी है, आप विवेकवान नहीं हुए हैं, आप शीलवान नहीं हैं, आप चरित्रवान नहीं हैं। आपका मतलब सभी जगत की बात कर रहा हूं। मेरे लोग तो फिर भी बहुत ही आपके अंदर गुण बहुत हैं। तो अब बात ये आ गई, जिसने ये 2 विकार और खत्म कर लिए। कौन से विकार? कि रूप ब्रह्मलोक में पैदा होऊंगा या अरूप ब्रह्मलोक में पैदा होकर मैं जन्म जन्मों तक वहां पर सुख भोगूंगा। वो दुनिया भर के सुख जो ये स्वर्ग की कल्पना करते हैं, उस स्वर्ग को जब वो भी आपका विकार कट जाता है, तो आप सगदागामी से अनागामी चले गए हो। आप अब एक स्टेप और चले गए हो, अब आप अनागामी हो गए हो। देखो, हो सकता है मेरी बात बोरिंग लगेगी, मुझे पता है, क्योंकि ये विषय नहीं है। मुझे यही पता कि आप लोगों को ये बातें बड़ी लग रही कि कैसी, लेकिन धर्मगुरु यही बताते हैं। आपको अपने धर्मगुरु से सीख के जानी है बातें, लेकिन ज्यादा नहीं बताऊंगा। आप अनागामी हो गए हैं, फिर 3 विकार और कटेंगे। वो विकार क्या है? कुकुच्च, उदुच्च और अविज्जा। कुकुच्च, उदुच्च, कुकुच्च एंड अविज्जा। इसको क्या बोलते हैं? जिस व्यक्ति के अंदर रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, बेचैन रहना, परेशान रहना, चिंतित रहना, भटके हुए रहना। आप देखना, ये सारे धर्मगुरु जितने भी जो लोग हैं, सारे बेचैन रहते हैं। कोई शांत नहीं बैठा मिलेगा, किसका मन संयमित नहीं मिलेगा। ये विकार नहीं खत्म होता इतनी जल्दी से। ये रेस्टलेसनेस, एंजाइटी और वरीज की जो सिचुएशंस है, ये मन का गहरा विकार है। ये लास्ट में जाके खत्म होता है जब एक व्यक्ति अरहंत बनता है।
जो व्यक्ति अरहंत बन गया उस व्यक्ति के अंदर इस दुखों के सारे सांसारिक जाल खत्म हो गए। वो व्यक्ति मुक्त हो गया, वो व्यक्ति इस जीवन के सागर के भाव सागर से मुक्त हो गया। यानी कि अब उसका जीना मरना इस जीवन में आना बंद हो गया। जो सारे धर्मगुरु इस बात को बताते हैं और दुनिया के कर्मकांड इन्हीं पर आधारित है। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं कि इस देश में ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो दुनिया की नॉलेज में भी नहीं है, जिन्होंने अपने विकारों को जीता है और मन को जीता है और अपने आप को इन विकारों से मुक्त करके इस दुनिया में जिया है। वो सिर्फ भगवान बुद्ध थे या भगवान के शासन में उस टाइम पे अरहंत थे। आज के समय मिलना बहुत दुर्लभ बात है। कितनी गहरी बात है। इसलिए बताइए कि कहीं भटकना है नहीं है किसी धर्मगुरु के पास जाकर। मैं जानता हूं कि ये आपके लेवल की बात नहीं, मैं फिर वापिस आता हूं। वापिस इसलिए आता हूं क्योंकि जो आपको चाहिए आपको तो वही चाहिए ना भाई, आपको इनसे क्या लेना। मैंने इसलिए बताया कि तुमने कहीं बाहर जाकर समाज में किसी धर्म गुरु के चक्कर में आके बर्बाद नहीं होना है। अपने मेहनत की पैसे की कमाई को इस अपने स्वाभिमान को बर्बाद नहीं करना है किसी के अंधविश्वास पाखंड में फंसकर। आप इस देश के एक जागरूक नागरिक हो, आप प्रबुद्ध नागरिक हो। अब मैं आप लोगों को इस देश में शिक्षा वो लेनी है जो ज्योतिबा फूले ने दी। शिक्षा वो लेनी है जो ज्योतिबा फूले ने दी और राजनीति वो करनी है जो साहब काशीराम ने की। राजनीति वो करनी है जो साहब काशीराम ने की और शिक्षा वो लेनी जो ज्योतिबा फूले ने दी। और लेकिन मैंने अपने ज्ञान पर संविधान धर्म का आचरण करके मैं उस ज्ञान के उस लेवल तक पहुंचा जो मैं दुनिया को समझा सकूं कि सच्चाई क्या है। लेकिन आप लोगों के लेवल की सच्चाई ये है कि आप एक सामान्य नागरिक हैं, धर्म को जानना है, धर्म को आचरण करना है और अपने अधिकारों को, अपनी रोजी रोटी को, शिक्षा चिकित्सा को, अपने बच्चों पे हो रहे अत्याचार बलात्कार को बचाना है। उसके लिए आपको संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है। ये आपकी प्राइम जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपकी मुख्य जो जिम्मेदारी है वो संविधान बचाने की होनी चाहिए। जो व्यक्ति संविधान के लिए लड़ सकता है, जो आपके अधिकारों के लिए लड़ सकता है, वहां पे तलवार भाले नहीं चलाने, क्योंकि आप लोग तलवार भाले नहीं चला सकते। आपका समाज गरीब समाज है, आप मर जाओगे, टकराव नहीं कर सकते। यहाँ वैचारिक क्रांति की बात है, विचार बड़ी चीज है, विचार। तो आपके लेवल पे तो मैं यही कह सकता हूं कि संत महापुरुष आपके सभी आपके साथ हैं। भगवान बुद्ध आपको दुनिया का सबसे बड़े सर्वश्रेष्ठ धर्म देके गए हैं और आज के समय बाबा साहब और भारत का संविधान आपके लिए सर्वोपरि है। और आप सब जागरूक नागरिक हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़े, संयमता से लड़े, ईमानदारी से लड़े, शांति से लड़े। कोई ऐसा काम ना करे जहां आप खुद विवाद में फंस जाए, जहां आप खुद ही जो ना कहीं पर आपको उस व्यवस्था का शिकार होना पड़े या आप पे ज्यादा नुकसान हो जाए। ऐसा कोई काम ना करे। शांति से विवेकवान होकर, सीलवान होकर, प्रज्ञावान होकर समाज के लिए लड़ाई लड़ें। संविधान के अधिकारों की, वहां पर आपके अधिकारों की रक्षा करें। एक संघ बनाएं, संघ के माध्यम से अपनी धीरे धीरे करके अपनी सरकार बनाएं और ऐसे लोगों को सरकार में भेजें जो इस संस्कृति से प्रेरित हों, जो इस संस्कृति को चला रहे हैं, जिनके अंदर धर्म के गुण हों। उन लोगों को भी जो हमारी संस्कृति, जो हमारे जो राजा या जो एमएलए एमपी बनते हैं, जो सरकार चलाते हैं, उनके अंदर भगवान बुद्ध ने एक राजा के लिए 10 नियम दिए हैं। उनको पता होना चाहिए कि राजा में क्या नियम होने चाहिए, क्या नियम धर्म है। वो भगवान बुद्ध की 10 जो है ना पूरी कठोर जो है एकदम से उनके लिए नियमावली है, उनका आचरण करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति शीलवान है, चरित्रवान है, प्रज्ञावान है, जिसने शील का पालन किया है, जिसके अंदर गुण धर्म है, जो ज्ञानवान है, समाज के लिए ईमानदारी से लड़ा है, मैं दावे से कहता हूं वो समाज को जगा के रहेगा और समाज को खड़ा करके समाज को एक दिन इस देश का शासक बनाकर रहेगा। लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति के अंदर चरित्र होना चाहिए, शील होना चाहिए, उसके अंदर प्रज्ञा होनी चाहिए और समाज के लिए लड़ने के लिए निडर भाव होना चाहिए और कहीं पर भी अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए। चाहे एक अंश आगे बढ़े लेकिन कार्यों को आगे लेकर जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर जहां पर भी जाकर अहंकार या अज्ञानता या चरित्रहीन होकर या कहीं पर शील तोड़ के देश के अंदर अपने स्वार्थ में लग जाएगा, वो व्यक्ति वहीं गिर जाएगा। ये बहुत बड़ा धर्म है, यही धर्म है और यही सत्य है, यही सत्य है और यही धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो जिस भी व्यक्ति ने इस देश में अलग जगाया है, उस व्यक्ति ने पहले अपने आप के अंदर वो संस्कार पैदा किए हैं। चाहे वो रविदास है, चाहे वो कबीर है, चाहे वो ज्योतिबा फूले है और हमारे बाबा साहब का तो बात ही क्या है। बच्चे मर गए, बीवी मर गई। 1935 में जब बाबा साहब की बीवी मरी तो बाबा साहब टस से मस नहीं हुए, एकदम से समता में रहे, इक्वेनिमिटी में। इतने प्रज्ञावान व्यक्ति समता में है, हिल भी नहीं, एकदम से बिल्कुल विचलित नहीं हुए। उसी
उसी समय पार्टी बनाते हैं, उसी समय फेडरेशन बनाते हैं, उसी समय संगठन बनाते हैं, समाज के गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, देश की मुख्य धारा के लिए लड़ते हैं, देश का 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर अपना भूमिका निभाते हैं, दुनिया भर के आंदोलन करते हैं, इतनी बड़ी बात करते हैं। घर में भी हमारी माता रमाबाई का देहांत भी हो जाता है, लेकिन वो व्यक्ति टस से मस नहीं होता है। क्या बात थी, ये कहां से गुण आया? वो तभी आ सकता है जब व्यक्ति चरित्रवान हो, शीलवान हो, प्रज्ञावान हो, ज्ञानवान हो, दयावान हो और समाज के लिए निस्वार्थ भाव से लड़ने वाला हो। तो साथियों, इससे बड़ा क्रांति और समाज और धर्म की बात मुझे नहीं लगता कोई बता के अवतार बताने आएगा, या कोई धर्म का कोई बड़ा शंकराचार्य बताने आएगा, या कोई बहुत बड़ा भगवान को उतर के आएगा। मुझे नहीं लगता कि समाज को जगाने के लिए उसके अच्छा कोई रास्ता हो सकता है। आप ही अपने स्वामी हैं, आपका ज्ञान बुद्धि आपके इतिहास में है, आपके महापुरुष आपके मार्गदाता हैं, आपका संविधान आपका रखवाला है। कहीं भटक जाओ तो याद कर लेना।